बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राण धन हे प्रियम, हे नूर जमाल, आपके कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 238, 238वां दिन, श्री बीतक साहिब चर्चा। हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे उत्तर। अब पांच के पास जो जा रहे हैं ना, कहते हैं हम पांचों मिलके आपका उत्तर देंगे। अभी तक सुंदर साथ जी वही थंबनेल चल रहा है, पर अभी तक ये पांच चलते जा रहे हैं। ये देखिए 5 नलवे। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इस चौपाई के लिए थंबनेल ना बनाया गया हो। अति अति सुंदर, किस गहराई में उतर कर ये सेवाएं की जाती हैं। हर सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं, सारे सेवादार कहीं भी किसी भी स्थान पे धनी जी की सेवा में लगे हुए हैं, सुंदर साथ जी की सेवा में लगे हुए हैं। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी नीलम सखी के मुख से। प्रणाम जी नीलम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर रोया तन, टूक टूक कर रोया तन, ऊपर कुंज बिहारी, ऊपर कुंज बिहारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फेर फेर जाऊ बलिहारी, फेर फेर जाऊ बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी, मुझ पर नजर तुम्हारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इनमें जहर जिमी से कोई न निकस्या, इनमें जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़ो अति बारी, अमल चढ़ो अति बारी। मुझ देखते सैयल मेरी, मुझ देखते सैयल मेरी, कईयो जीत के बाजी हारी, कईयो जीत के बाजी हारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत को बकुचल ऐसी, कारी कुमत को बकुचल ऐसी, कठिन कठोर हुनारी,
कठिन कठोर हूँ नारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पार उतारी, सहज पार उतारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति सुंदर, मुझ पर कृपा तुम्हारी, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी कायम सुखकारी, मेरे धनी कायम सुखकारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक करे रोया तन, टूक टूक करे रोया तन, ऊपर कुंज बिहारी, ऊपर कुंज बिहारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे पियू जी वारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितने मल्टी टैलेंटेड हमारे सुंदर साथ हैं, इतने भाव से, इतना सुंदर, इतनी मीठी आवाज में पिया की बहुत मेहर बरसती है। नीलम जी हर सेवा में आगे, गुप्त सेवाओं में भी आगे हैं सुंदर साथ जी। कुछ सेवाओं का तो हमको पता ही नहीं है। आजकल जो आत्मिक नोटिस बोर्ड आ रहे हैं वो भी हमारी नीलम जी के द्वारा बनाए गए हैं। क्वेश्चनेयर्स भी इतने सुंदर, वाणी गायन भी इतना सुंदर। वहां बच्चों की क्लासेस इंग्लिश में उधर लेती हैं, यूएस में कितनी सेवाओं में लगे हुए हैं। साथ में सुंदर साथ जी बिजनेस भी संभालती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत समय होता है, समय हमेशा निकालना पड़ता है। उसकी बहुत सुंदर मिसाल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। जरूर और कीर्तन तैयार करते रहिएगा और वाणी गायन तैयार रखिएगा। प्रणाम जी। शुक्र है धनी जी, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ की जो तरंगे होती हैं ना वो बहुत प्रेशियस होती हैं। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। श्री बीतक साहब अति सुंदर टीका पूज्य श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लागे बैठे न तखत, लागे बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसे लगता है बीतक साहब की भी बांसुरी बजा के बोल रहे हैं, सुनियो साथ जी, अब तुम सुनो साथ जी, भया चर्चा का वक्त। आवाजें लगा लगा के बुला रहे हैं
कि चर्चा का वक्त हो गया, सब आकर सुनो, सब आकर इसको अपने अंदर उतारो, ताकि सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, करते करते रहनी आ जाए और हम अपने पिया जी के और करीब जाते जाएं। ये बीतक साहब भी कहीं बांसुरी से कम तो नहीं है। असराफील जबराइल उतरे अर्श से और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी उनमें। कहते हैं बेहद मंडल से इसराफील जिब्रील भी आ चुके हैं, सत स्वरूप में उनका स्थान। और हमें पता है जब बहिश्तें कायम होंगी धनी जी के अंदर, यानी के हमारे पिया का आवेश तो नहीं होगा उसमें, पर राजा मरु का और देवापी जी का जो जीव होगा, मरु जी के जीव के अंदर जाकर ये अपना अधिष्ठान बनाएंगे। इनको भी नूरी तन प्रदान किया जाएगा। उन पत्रों में, नलुओं में ये सब लिखा है सुंदर साजी की इसराफील और जिब्रील भी आ चुके हैं। उन पत्रों में ये भी लिखा था कि ईसा रूह अल्लाह, इमाम मेहंदी और मोमिनों से भी उस दज्जाल का युद्ध होने का वर्णन लिखा हुआ है। आज भी मोमिनों से दज्जाल का युद्ध होता रहा है, होता रहता है। जिब्रील और इसराफील का मूल स्थान सत्स्वरूप यानी बेहद मंडल है। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित अर्श से तात्पर्य सत्स्वरूप से है। दूसरा चरण कौन सा है ये देखिए, उतरे अरस से, तो वो अपने अरस से उतरे हैं। उनका अरस कौन सा है? सत्स्वरूप ब्रह्म ही उनका अरस है। परम धाम अर्श अजीम से वो नहीं आए हैं। आजूज माजूज जाहिर, उगा सूर मगरब, ये अब कयामत के निशान बता रहे हैं सुंदर साथ जी। आजूज माजूज क्या होता है ये देखिए, आजूज माजूज के जाहिर होने, सूर्य के पश्चिम में उगने, तथा दाभा हुई जाहिर, दाब तुल अर्ज, जानवर के प्रकट होने, जाहिर होने, ये सब लिखे सबब ये भी उस पत्र में लिखा हुआ था। कुरान के, अब सुंदर साथ जी स्वामी जी समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान के पारा 16, सूरा 18 और आयत 93-94 में, 93 से 98 में आजूज माजूज के प्रसंग का वर्णन है। कतेब की मान्यता के अनुसार आजूज माजूज नूह नबी के पोते हैं। ये उसमें कहानियों में समझाया गया इस प्रकार, अर्थात याफिस की संतान है। कुछ लोग इन्हें मध्य तथा पूर्व एशिया की असभ्य जातियां भी मानते हैं, जो अन्य देशों पर आक्रमण करके लूट मार मचाती थी। कहां कहां से खोज खोज के लाए हैं सुंदर साथ जी स्वामी जी। इनसे सुरक्षा के लिए दीवार भी बनाई गई थी। ये दीवार अष्ट धातु की मानी गई है। आजूज 100 गज का, माजूज 1 गज का माना गया है। इनकी फौजों की संख्या 4 लाख और इन फौजों के 3 सेना नायक तुल, ताब और सब माने गए हैं। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें मोटा मोटा सा आजूज माजूज को समझना है। ये उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री, पूरी खोज बता रहे हैं। अष्ट धातु की पतली दीवार को आजूज माजूज चाटते रहते हैं, दिन और रात जिसको कहा जाता है। स्वामी जी ने इसको भी और ज्यादा क्लियर करके डिफरेंट तरीके से भी समझाया है। शाम तक वो कागज के बराबर पतली रह जाती है, दिन खत्म हो जाता है। पहले दिन दिन खत्म होता है, फिर रात खत्म होती, दिन थोड़ा लंबा लगता है। 1000, ये देखिए 1000 गज, 100 गज का और 1 गज का बोला ना, 100 गज का दिन लगता है। आजूज दिन को बोला, माजूज रात को। एक मान्यता के अनुसार 1 गज रात, रात होती तो लंबी ही है, पर उसको 1 गज का क्यों माना जाता है? दिन में 100 काम करते हैं, भागते फिरते रहते हैं, और रात 1 गज की लगती है क्योंकि एक ही काम होता है, उसमें सोना होता है। इसमें 100 काम करने होते हैं, उसमें एक ही काम करना होता है। तो ये देखिए, कहते हैं शाम तक वो कागज के बराबर, बहुत ध्यान से, अष्ट धातु की पतली दीवार को आजूज माजूज चाटते रहते हैं। शाम तक वे कागज के बराबर पतली रह जाती है, किंतु सवेरे तक पुनः पहले जैसी, फिर दिन वैसे ही खड़ा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक खुदा नहीं चाहे तब तक आजूज माजूज अष्ट धातु की इस दीवार को तोड़ नहीं सकेंगे। 4 लाख फौजों का आशय क्या है? अब 4,360 से 1100, अर्थात 11वीं सदी में इमामे जमा का
प्रकट होना सिद्ध होता है। श्री प्राणनाथ जी की वाणी से इसके बातूनी भेद स्पष्ट हो जाते हैं। 4 लाख फौजों का आशय ये है कि 4,360 से 1100 अर्थात 11वीं सदी में इमामे जमा का प्रकट होना सिद्ध होता है। ये यदि किसी सुंदर साथ को और अच्छे से पता होना वो जरूर एक्सप्लेन करेंगे जी। श्री प्राणनाथ जी की वाणी से इसके बातूनी भेद स्पष्ट हो जाते हैं। आजूज दिन को, माजूज रात्रि को कहते हैं। दिन के समय मनुष्य के मन की वृत्तियां 100 तरफों की तरफ दौड़ती हैं, 100 काम करती हैं, मन दौड़ता रहता है, और रात को टिक जाता है, सो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड चलता है, पर इतनी उसमें एक्टिविटी नहीं होती। इसलिए आजूज को 100 गज का कहा गया है। बड़ा कहया इन मायनों करी रोशन आकाश जिमी। श्री बीतक साहब सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं जी। बहुत सुंदर हमारे यूएस सुंदर साथ जी की अति प्यारी सेवा। बड़ा कहया इन मायनों करी रोशन आकाश जिमी, 100 गज कहे 100 तरफों के, दौड़े ख्वाहिश दिन आदमी। दिन में ख्वाहिशें घूमती रहती हैं इधर उधर। श्री मार्फत सागर प्रकरण 8 चौपाई 75। दिन के समय धरती से लेकर आकाश तक सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैला होता है। करी रोशन, रोशनी ही रोशनी होती है। इस अभिप्राय से उसको बड़ा कहा गया है। दिन में मनुष्य की लौकिक इच्छाएं धरती से आकाश तक 100 तरफ भागती हैं। 100 गज कहे 100 तरफों के, यही कारण है कि आजूज को 100 गज का कहा गया है। अति 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 सुंदर श्री मारिफत सागर से लेकर आए हमारे प्यारे स्वामी जी। रात्रि को माजूज कहते हैं। माजूज को 1 गज का लंबा इसलिए कहते हैं क्योंकि रात्रि में सो जाने पर मन की वृत्तियां एक ही तरफ हो जाती हैं। जीवधारियों का ये पंच भौतिक शरीर ही अष्ट धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 धातुओं का बना हुआ पंच भौतिक शरीर ही वो दीवार है। प्रातः, दोपहर और सायंकाल ये 3 फौजें हैं। आजूज माजूज निरंतर सबकी उम्र का हरण कर रहे हैं। जब खुदा के देखिए प्रातः, दोपहर और सायंकाल ये 3 फौजें हैं। आजूज माजूज निरंतर हमारी उम्र का, रोज दिन चढ़ता है, रात होती है, फिर दिन चढ़ता है, जब खुद फिर वृत्तियां भागने लगती हैं, फिर थमती हैं, फिर भागने लगती हैं। जब खुदा के हुक्म से महाप्रलय होगी तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ये अष्ट धातु की दीवार भी नहीं बचेगी, तो फिर किसको चाटना, सब खत्म ही हो जाएगा। पंच भौतिक शरीर ही नहीं बचेगा, है ना सुंदर साथ जी। तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात आजूज माजूज रूपी काल के द्वारा सांसारिक प्राणियों की उम्र रूपी दीवार को तोड़ दिया जाएगा। ये शरीर खत्म हो जाएंगे सबके आजूज माजूज रूपी काल के द्वारा। ये दिन रात भी तो समय ही होता है ना, और काल क्या होता है, मृत्यु के द्वारा ये दीवार को चाट लिया जाएगा, पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। कुरान के पारा 20 सूरा 27 आयत 82 में अब नेक्स्ट बता रहे हैं आजूज माजूज के बारे में। सभी सुंदर साथ को पहला निशान हमने अभी अभी पढ़ा है, क्यामत के जाहिर होने का पहला निशान हमने अभी अभी पढ़ा है। बहुत ध्यान से 360 सुंदर साथ जी दिन भी हो सकते हैं, और 11वीं सदी में अल्लाह ताला आए हैं, इसके बारे में जरूर। और सुंदर साथ जी आपने देखा ये अभी अभी थोड़ा सा वो क्लियर होता है। 1100 साल को 360 दिनों से मल्टीप्लाई कर दे तो तकरीबन तकरीबन शायद इतना ही बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है, शायद ये हो सकता है। 1000 को 360 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 लाख बन जाता है, और 100 को फिर कीजिए तो तकरीबन 40 लाख की संख्या हो जाती है। 360 दिन, 365 दिन हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से शायद होते भी इतने ही हैं। तो 360 दिन और 1100 साल मल्टीप्लाई कीजिए 4 लाख, सॉरी
4 लाख फौजों का आशय 11वीं सदी में इमाम जमा का प्रकट होना सिद्ध होता है। अब आजूज माजूज को क्या कहते हैं, एक बार फिर से दोहराएंगे। मनुष्य के, हमारे मन की वृत्तियां दिन में 100 तरफों दौड़ती हैं और रात को थम जाता है, सो जाते हैं हम तो एक तरफ ही होती हैं। तो आजूज को दिन यानी 100 गज का और माजूज को 1 गज का कहा गया है वृत्तियों के अकॉर्डिंगली। रात्रि को माजूज कहते हैं, जीवधारियों का पंच भौतिक शरीर को वो दीवार कहते हैं, जिसको ये आजूज माजूज को ना चूहे कहते हैं वैसे ये उसमें कहानी के रूप में, कि ये चूहे हैं ना, ये दीवार को चाटते रहते हैं और फिर उसको धीरे धीरे पतला करते हैं, वो फिर सुबह मोटी हो जाती है। इस प्रकार कहानी में बताया जाता है, पर उसका बातुनी मायना क्या है, अष्ट धातु की ये दीवार है, प्रातः दोपहर और सायकाल इसकी फौजें हैं, निरंतर सबकी उम्र का हरण करते हैं, और जब महाप्रलय होगी सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो ये आजूज माजूज रूपी काल जो है वो सबको खा जाएगा। तो अभी अगला जो दाबतूल अर्ज जानवर के बारे में बता रहे हैं, तो पहला क्या था सुंदर साथ जी, आजूज माजूज। अब दूसरा क्या कर रहे हैं, दाबतूल अर्ज। कुरान के पारा 20 सूरा 27 आयत 82 में दाबतूल अर्ज जानवर का वर्णन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कहीं छुप के हमारे अंदर इसके कोई गुण तो नहीं बैठे हुए ना, कोई विशेषता। बड़ा डरते हैं हम कहने से, बट मैंने पाए थे अपने अंदर। दाबतूल अर्ज नामक जो जानवर होता है ना कहीं हमारे अंदर है, इसलिए दर्शन नहीं हो पा रहे सुंदर साथ जी। इसको अपनाने में, इस सत्य को अपनाने में कोई शर्म या फिर कोई वो नहीं होनी चाहिए। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक बाहर निकाल नहीं पाएंगे। जब तक बीमारी पकड़ी नहीं जाएगी तब तक उसकी दवाई या उसका सॉल्यूशन निकल नहीं पाएगा। स्कैनिंग की करनी है सुंदर सा जी, स्कैनिंग करवाते हैं ना, पहले तो बीमारी पकड़ने में ही कितना समय लग जाता है, फिर जाके दवाई पहली नहीं लगती, कई बार दूसरी नहीं लगती, कई बार ये दवाई अब लग गई है, अब ये बीमारी जरूर दूर हो जाएगी। पहले बीमारी पकड़ लें उसके बाद, और कौन पकड़ाएगा, बीतक साहब ये सारी बीमारियां पकड़ा देंगी। रहनी में जो बीमारियां लगी हुई है ना, रहनी हमारी बीमार क्यों है, फिर दवाई देंगी बीतक साहब और फिर खड़ा कर देंगी ब्रह्मवाणी। फिर कैसे प्रेम नहीं आता, जरूर आएगा सुंदर साथ जी। बीमार में प्रेम आना बड़ा मुश्किल होता है ना, वो सहने के लायक नहीं होता, उसको तो ताकत चाहिए होती है उसको सहने के लिए, बल चाहिए होता है उनके प्रेम को सहने के लिए। तो ये सारी व्याधियां दूर करने के लिए बीतक साहब आई हैं। अब ये मेरी बीतक, दाबतूल अर्ज किसी और का वर्णन नहीं किया हुआ, ये हमारे लिए। कोई नहीं सुन रहा बैठ के इस समय भी मीटिंग में, शायद ही कोई हो जो मुसलमान हो, मुसलमान भाई या बहन हो। हम सुन रहे हैं ना, हमारे लिए वर्णन है। दाबतूल अर्ज के क्या दिए हुए हैं, क्या संकेत हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं। इंसान की शक्ल जरूर होती है ना, पर उसके अंदर ये जानवर छुपा बैठा होता है। क्यामत के समय प्रकट होगा। क्यामत का समय तो तब से बोल रहे हैं, 5वें दिन से क्यामत की। ये कब की बात हो रही है सुंदर साथ जी, इसमें 5वें दिन की, जब रुक्का देने जाना है तब लिख दिया गया इसको, पर लिखा हमारे लिए गया, लिखा हम आखिर के मोमिनों के लिए, आखिर के साथ के लिए गया। इस जानवर की शक्ल विशेष प्रकार की होती है, अर्थात कैसी शक्ल होती है, छाती उसकी शेर की होती है। छाती शेर की मतलब हर समय लड़ने को तैयार रहता है, खाने को तैयार रहता है, शिकार करने को तैयार रहता है, हर समय शिकार ढूंढता रहता है। छाती उसकी शेर की होगी, बहुत ही जिसको कहते हैं ना करुणा जिसके अंदर हो ही ना। शेर जो होता है ना वो बहुत क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, उसको बहुत जालिम प्रवृत्ति का होता है ना, उसको कहते हैं छाती शेर की होना। ये बहादुरी वाली छाती नहीं कह रहे हैं, ये जालिम जो होते हैं ना उनकी छाती। हमारा दिखता नहीं है, पर सुंदर साथ जी यदि कोई ऐसे गुनाह किए हैं, किसी का दिल दुखाना भी गुनाह से कम नहीं होता। मंदिर जो तोड़ देते हैं, कौन से मंदिर, दिल रूपी, हृदय रूपी मंदिर यदि हम बड़े आराम से तोड़ देते हैं जालिमों की तरह, तो दाबतूल अर्ज के लक्षण हमारे अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब
कोई बड़े बड़े गुनाह नहीं करके आने हैं सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ा ही गुनाह है ये मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी तोड़े थे ना मंदिर उन्होंने, कितना कैसे नाम लेते हैं हम उनका, हम चुपचाप मंदिर तोड़ आते हैं, हमारा पता ही नहीं लगता किसी को, हम तो मंदिर जाके मंदिर तोड़ आते हैं, हम जाहिरी मंदिर में जाते हैं, वहां जाकर सुंदर साथ के दिल तोड़ आते हैं, फोन करके तोड़ आते हैं, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कितने बड़े गुनाह जिनकी छाती शेर की होती है वही कर सकते हैं, हमने भी जरूर किए होंगे, पर ये दाब तूल अर्ज कम होता जाना चाहिए, उसका आकार कम होता चला जाता है, होता चला जाता है। ये क्यामत में कलयुग के में हर जीव के अंदर सुंदर साथ जी ये निशान है, ये होते हैं, ये प्रवृत्ति है कलयुग की। एक ही चरण है कलयुग के पास ज्ञान का, यदि ज्ञान से पीछे भागेंगे, ज्ञान को हम कुछ समझेंगे ही नहीं, तो वो चरण भी छिन जाएगा इस कलयुग में सुंदर साथ जी। इस प्यारे ज्ञान का आसरा तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज के बाद छाती शेर की इसके लिए नहीं रखनी है, कोमल हृदय में पिया आते हैं, शेर जैसी छाती में पिया नहीं आते सुंदर साथ। तो बहुत कोमल ब्रह्मांगना जैसा हृदय होना चाहिए हमारा, जीव टल होसी आत्म, आत्म जैसा हृदय इस जीव का भी बने, तब तो बात बने। पीठ गीदड़ की होगी, छाती तो शेर की और पीठ गीदड़ की। गीदड़ क्या होता है? दुम दबा के भाग जाता है, पीठ गीदड़ की होती, कहते हैं ना मुश्किल आई गीदड़ की तरह भाग गए आप पीठ दिखा के। कब? जब धर्म का कार्य होगा, धर्म का कार्य होगा तो पीठ गीदड़ जैसी दुम दबा के कोई सेवा की बात आएगी, चाहे तन की सेवा हो, चाहे मन की सेवा हो, चाहे ज्ञान की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे किसी सुंदर साथ को प्रेम देने की सेवा हो, किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी सेवा से लेकर बड़ी से बड़ी सेवा का नाम आ गया। केवल धन की बात नहीं हो रही यहाँ, आजकल समय की सेवा बहुत बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी। अपना समय अर्पित कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि समय भी तो धन की सेवा है, समय इटसेल्फ भी धन है। और उस समय में भी शायद कोई धन कमा रहा होता, अपनी फैक्ट्री में बैठा होता, अपनी जॉब पे बैठा होता, वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता, उसको इस दुनिया का धन आ रहा होता, उसने समय आपको दिया है, तो कितना बड़ा उस धन की भी क्षति करके ही दिया है सुंदर साथ जी। क्षति तो होती नहीं है इसमें, वो भी बढ़ता चला जाता है, उसकी चिंता ही नहीं करनी होती बिल्कुल भी। तो किसी भी प्रकार की सेवा में जो पीछे हो जाते हैं, छुप जाते हैं, कहीं मेरा नाम ना बोल दें इस सेवा में, पीठ गीदड़ की है। बहुत ध्यान दीजिएगा, सेवा के आवाहन कितनी बार किए गए हैं, कितने सुंदर साथ जिनके पास समय है, जो और समय होता नहीं है कभी भी इस माया में। आपको पता है जब पहली बार जूम होना था तो मुझे लगता था कि 1 घंटा कैसे निकाल सकते हैं, इतना बिजी स्केड्यूल है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हम ही हैं, इस देश को हम ही संभाल रहे हैं, जैसे इस दुनिया को शायद हमने ही संभाला हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो क्या संभालते होंगे, हमने संभाल रखा है इस ब्रह्मांड को। समय नहीं है हमारे पास, छत्रसाल जी के पास समय होता था, वो पूरा एक राज्य पूरा संभालते थे बुंदेलखंड को, उन वो समय निकाल के अष्टप्रहर की सेवा में आ जाया करते थे, धनी को श्रृंगार करते थे, सब कुछ कर लेते थे, वो झाड़ू तक लगा लेते थे सुंदर साथ जी। वो कहाँ से समय निकालते थे? पूरा बुंदेलखंड उनकी जिम्मेदारी थी, पूरे टैक्स सब कुछ करना होता था प्रजा के लिए, एवरीथिंग। इतने इतने अच्छे राजा भी थे, और ब्रह्मांगना भी कितनी प्यारी थी, वो सेवा भी कितनी सुंदर की इन्होंने, विभिन्न प्रकार की सेवाएं उन्होंने संभाली हुई थी। क्या उनसे भी ज्यादा बिजी हैं हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। छत्रसाल जी को देखकर कभी भी कोई सुंदर साथ अपने मुख से या अपने दिल में भी लेना, समय नहीं है सेवा के लिए, छत्रसाल जी को याद कर लीजिएगा। कौन सा राज्य संभाल रहे हैं हम, समय हमेशा निकालना पड़ता है, निकलता निकलता ऐसे निकल आता है कि इस माया के लिए समय नहीं मिलता फिर सुंदर साथ जी कैसे खींच लेते हैं पिया। तो इसलिए पीठ गीदड़ की किसी भी प्रकार की सेवा के लिए नहीं रखनी। हाँ जी,
हम सेवा करेंगे। मैंने देखा है सुंदर साथ जी को, 5 मिनट से 10 मिनट से 10 घंटे कैसे बन जाते हैं, क्योंकि दिल सेवा में लगा हुआ है। अभी सोच रहा है, फैक्ट्री में है, जॉब में है, कोई वर्क फ्रॉम होम है, कोई घरेलू काम कर रहे हैं, अपने घर के कार्य कर रहे हैं, कोई बच्चों के कार्य, सारे काम करते हुए दिल पिया को, सुंदर साथ की सेवा को दिया, दिल में चल रहा है। जैसे ही समय मिला बैठे उस सेवा को कार्यान्वित कर दिया हमने, क्योंकि उस समय भी सोच रहे हैं कि करनी कैसे है। प्लानिंग तभी बन जाती है, बैठ के प्लानिंग नहीं करेंगे उससे, उसमें समय नहीं व्यर्थ होगा। तब दिल धनी को देने का बड़ा ही सुंदर, सुंदर साजी सेवा बड़ा सुंदर साधन है, हर समय धनी में लगे रहने का। प्लानिंग चलती रहती है उसकी, चलती रहती, हाथ माया में चल रहे हैं, प्लानिंग सेवा की चल रही है। जैसे ही बैठे, जैसे ही फर्स्ट फर्स्ट हमें टाइम मिला बैठने का, सेवा शुरू हो जाती है। प्लानिंग में समय कहाँ गया, माया का समय चुरा लिया सारा इस प्लानिंग में। धनी में लगे रहे, तब भी सुंदर साथ में लगे रहे। कितना सुंदर, कितनी गोल्डन घड़ियां वो थी जो सेवा को दे दी। पीठ गीदड़ की होगी तो बड़ा ध्यान रखना है कि दाब तूल अर्ज का दूसरों पे बहुत घटा लिया सुंदर साथ जी, जिनको ये रुक्का देने गए थे उन पे बहुत घटा लिया। हमारे में बसता है ये, कलयुग में हर एक में बसता है ये। इसकी मात्रा कम करनी पड़ती है, और वो कौन कर सकता है? किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है इस जानवर को बाहर निकालने की। आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं कैसे अंदर इस जानवर के लक्षण ले ले के लोग घूम रहे हैं। हमें नहीं करना सुंदर साथ जी, और हम में भी हैं। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तो दवाई लेना शुरू करेंगे। आज से इसका कोई भी लक्षण हमारे अंदर यदि दिखाई देते हैं, या मल्टीपल लक्षण दिखाई देते हैं, उनको कम करने पे जरूर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। ना किसी से लड़ना है, ना किसी का दिल दुखाना है। छाती शेर की नहीं रखनी, शेर जैसी हार्ड, जालिम, क्रूर छाती में पिया नहीं आते हैं। पीठ गीदड़ की सेवा के लिए कभी नहीं रखनी। किसी भी प्रकार की सेवा हो, उसके लिए जितनी हो पाए उतनी जरूर करनी है सुंदर साथ जी। गर्दन मुर्गे की होगी। मुर्गे की गर्दन क्या होती, क्या आपने कभी देखा होगा? मुर्गा जब खाना भी खाता है ना, गर्दन नहीं मुड़ती उसकी, वो सीधा चोंच नीचे लेके जाता है, ऊपर ले आता है, उठाता है दाना ऊपर ले आता है, गर्दन नहीं मोड़ता। ये उसकी स्पेशलिटी होती है। तो गर्दन मुर्गे जैसी, मतलब मैं को कभी कम नहीं होने देना हमने। कोई भी चीज हो, गर्दन नहीं झुकेगी हमारी भाई। कट तो जाएगी पर ये झुकेगी नहीं कभी भी किसी के भी सामने। तो विनम्रता जिसके अंदर नहीं होती, हर समय लड़ने को तैयार। अभी लड़ने का और आएगा सुंदर साथ जी। मैं इतनी अंदर भरी उकड़ू, बोलते हैं ना, मतलब वो अकड़ी पड़ी है, वो झुकती नहीं है, उसमें हड्डी नहीं है झुकने वाली। ऐसी गर्दन हम सुंदर साथ की नहीं होनी चाहिए, इतनी मैं कि कहीं झुकने ही ना दे। हमेशा झुक जाइए, बिछ जाइए, विनम्र हो जाइए। मांग लीजिए माफी, अपनी गलती ना भी हो तो मांग लीजिए, क्या चला जाएगा। मेरे जीव में ये हड्डी जो है ना, ये झुकने की नर्व्स हैं, ये जो बनी रहेंगी गर्दन में। कहीं अकड़ गई तो उसके बाद ये झुकने का नाम नहीं लेती। बहुत ब्रह्मवाणी के छिड़काव करने पड़ते हैं इसके ऊपर। फिर कितना समय हम जानवर को निकालने में ही लगाते रहेंगे सुंदर साथ जी। कोई तो बात है कि पिया नहीं दिखाई दे रहे, क्या बातें हैं वो पिया बता रहे हैं हमें, सारा इनडायरेक्टली बता रहे हैं। कभी इंद्रावती जी के माध्यम से, तो कभी लालदास जी के माध्यम से बता रहे हैं, और कहते हैं तुम इसको ऐसे ही लेना। कितने सालों तक तो यही लेते रहे, भैया कलयुग में ऐसा होगा, ब्रह्मंगनाएं थोड़ी ऐसे होती हैं। होती हैं, जीव सबके साथ लगा होता है। ये लोगों के लिए भी तक नहीं लिखी हुई, हमारे लिए लिखी हुई है सुंदर साथ जी। एंड आई हैव सीन, ये लक्षण मैंने अपने में पाए हैं। तो मुझे लगता था कि दाब तूल अर्ज कहीं ना कहीं अंदर छुपा बैठा है, इसीलिए पिया आप नहीं आते। जब तक ये जानवर अंदर रहेगा, जब तक हम कोमल हृदयांगना नहीं बन जाएंगी, तब तक पिया के दर्शन नहीं होंगे। तो अपने अपने पे काम करना है, किसी दूसरे पे
हमने अब उंगली नहीं उठानी, पहले उठाई भी हो तो अब कभी नहीं उठानी सुंदर साथ जी। मुर्गे जैसी गर्दन, और कितना हमारी श्री खिलवत में भी पहले 5 प्रकरण किसके आते हैं? मैं खुदी के प्रकरण आते हैं। पहले मैं मारो तो खिलवत में प्रवेश होगा, उसके बिना एकांत में पिया के साथ प्रवेश नहीं हो सकता। अपने ही धाम हृदय में बैठे धनी का संग हम नहीं कर सकते यदि गर्दन हमारी मुर्गे जैसी होगी। कान हाथी के होंगे, हाथी के कान बड़े स्पेशल होते, ध्यान रखिएगा। पहले छाती पर गए, फिर पीठ पर गए, फिर गर्दन पे गए, फिर कान पे, बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। ऐसे कभी भूलेगा नहीं, मुझे आधे भूल जाते थे, इसलिए मैं याद रखने की ट्राई कर रही हूँ आपके साथ साथ। कान हाथी के, हाथी के ही क्यों सुंदर साथ जी? मुर्गे में स्पेशलिटी है, गर्दन उसकी झुकती नहीं कभी। कान हाथी के ही क्यों, और किसी के क्यों नहीं? क्योंकि हाथी के कान बड़े पतले होते हैं। उसको आस पास कोई भी उसके बारे में कोई गुस्से से बात कर रहा हो, या कोई ऐसी ऐसी बुराई उसकी कर रहा हो, या कुछ उसको टोन से समझ में आ जाती है, उसको पता लग जाता है, मारने को दौड़ता है। उसको कान बहुत पतले और जल्दी से बुराइयां सुन लेते हैं अपनी। तो उसके आपने देखा होगा, हाथी को जब ले जाया जाता है ना, उसके कानों पर बड़े बड़े घंटे लगाए जाते हैं, इसको वो आवाजें सुने ही ना, जो आसपास लोग चल भी रहे हैं ना, इसको वो ना सुनाई दे। वो घंटियों की आवाजें इतनी तेज हो कि आसपास की आवाजें इसको सुनाई ही ना दे। तो कान हाथी के सुंदर साजी अपनी बुराई कितनी जल्दी सुन लेते हैं। कोई करे तो सही अपनी बुराई, करके तो दिखाए, पूरा जीवन याद रखते हैं, इसने मेरे बारे में ये कहा था। तो घंट लगा लीजिए सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी के घंट लगा लीजिए, ताकि कोई बुराई किसी प्रकार की, मैं तो कहती हूँ अच्छाई भी सुनाई ना दे। यहाँ पर कान पतले रखने की बजाय उधर कान कीजिए और पतले रखिए सुंदर साथ जी। इन श्रवण अंगों को उधर, ये सारी जो यहाँ पे बुराइयां ना, इनको धनी की ओर मोड़ दें, सारी अच्छाइयां बन जाएंगी। शेर की छाती से बहुत कोमल हृदय, कोमल हृदय, कोमल हृदयांगना हम उस हृदयेश्वर की बन जाएंगी यदि ये सारे मुड़ के पिया जी की ओर लग जाएं। सबसे आसान रास्ता सुंदर साथ जी से प्रेम करना। सारे विकारों का समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता विकारों को बड़े होने का ना, समय नहीं मिलता। ये जानवर बेचारा छोटा ही होता चला जाता है, उसको आहार ही नहीं मिलता। इसको भी तो आहार चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है सुंदर साथ जी? जालिम होने के लिए उसको सामने कोई ना कोई चाहिए होता है कि उसके साथ वो जालिमपना दिखाया जाए, वो क्रूरपना दिखाया जाए, है ना। सेवा से पीछे भागने के लिए भी गीदड़ की पीठ तो चाहिए ना। मैं के लिए कोई इवेंट्स तो चाहिए कि मैं हमारी पले, उसमें पले बड़े मैं हमारी। कान हाथी के लिए बुराइयां सुनेंगी तब ना सुंदर साथ जी, घंट जब लग जाते हैं ना, यही था सुंदर साथ जी। मेहर मेहर के बाजंत्र याद है? मेहर सागर की वो चौपाई थी, मेहर के बाजंत्र बजने लगते हैं अंदर, जब बाहर घंट लगा लिए जाते हैं। किसके बजते हैं? परमहंसों के अंदर मेहर के बाजंत्र बजते रहते हैं, उनको बाहर सुनाई नहीं देता कुछ, बाहर ब्रह्मवाणी के घंटे लग जाते हैं। हर समय पिया पिया तू ही पिया का जिक्र अंदर जाता रहता है, और वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो लूप में चलता रहता है। शुरू में डालना पड़ता है कुछ घंटे के लिए। एक बार अशोक जी ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने कहा था पंखा बंद कर दीजिए, अभी पंखा चल रहा है, चर्चा हम आपस में सहूर कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, वो पंखा चल रहा है, चलता रहता है। अब उसके बाद हम बंद कर देते हैं, बैठक ये मीटिंग बंद हो जाती है, पर पंखा एकदम से नहीं रुकता, वो धीरे धीरे कम होता है, फिर उसके बाद फाइनली जाके रुकता है, और फिर अगले दिन चलने लगता है। जब तक वो रुकता है, अगला दिन आ जाता है, तो इस माया को धीरे जब होता है ना, तो माया को थोड़ा सा समय मिलता है। पर यदि हमारे कानों में गूंजती रहे ये बातें हर समय हर घड़ी, या हम दिन में फिर से उनको रिपीट कर लिया करें, तो ये पंखे को चलता ही रहेगा, ये इसको धीमा किया ही नहीं जाएगा सुंदर साथ जी। तो बाहर यदि घंटियां लग गई ना हमारे कानों के पास, हमारे श्रवण अंगों में कोई बुराई कोई अच्छाई जाने का
कैपेसिटी ही नहीं बची। अब क्या जाता है, अंदर जाता है तो ब्रह्मवाणी जाती है, नहीं तो इधर से जाता है और इधर से निकल जाता है यदि कानों में पड़े भी। पर ब्रह्मवाणी दोनों तरफ से अंदर जाके सीधे हृदय में उतर जाती है। तो कान हाथी जैसे रखिए, कान हाथी जैसे, पर बजाइए घंट। हाँ, कान तो यहाँ हाथी के रहेंगे, पर अब उस हाथी के पास समय नहीं है, इन उसके पतले कानों के पास समय नहीं है कि इन बुराइयों को, इन अच्छाइयों को अपने पास ले सके, क्योंकि उन पतले कानों के पास अब ब्रह्मवाणी गूंजती है, वो बांसुरी की धुन गूंजती है। और वही हर समय, सोचिए कान पतले हो, इतना ज्यादा सुनाई देता हो, दुनिया को वो धुन थोड़ी धीमी सुनाई दे रही है, बल्कि ब्रह्मांगना को और तेज सुनाई दे रही है ये धुन। सिर पर पहाड़ी बैल के तीखे सींग होंगे, बहुत देखने को मिलता है। कई बार हम भी इसमें से एक होते हैं, यदि होते हैं तो सुंदर साथ जी अब नहीं चलेगा। ये दाब तूल अर्ज को अपने अंदर से दूसरों पे उंगलियां उठाने से उंगली अपनी तरफ जरूर कर लेनी है, पिया जल्दी आ जाएंगे। जैसे ही उंगली हमारी तरफ हुई, ये विकार भागने शुरू हो जाते हैं। इसने पहचान लिया मैं अंदर बैठा हूं, अब मेरी दवाई करेंगे, तो वो वैसे ही घबरा जाते हैं। जब तक उंगली दूसरी तरफ होती है, विकार का पौधा बढ़ता चला जाता है। ये जानवर है ना, इसका साइज आकार अंदर बढ़ता चला जाता है। जैसे ही उंगली अपनी तरफ आई, वो डरने लगता है कि अब इन्होंने बीमारी को पहचान लिया है, अब ये उसका सॉल्यूशन करेंगे। वो वैसे ही कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है सुंदर साथ जी। तो फर्स्ट स्टेप, अपने दोषों पे नजर देना, अपने दोषों को ध्यान देना, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। सिर पे पहाड़ी बैल के सींग होना, तीखे सींग होना का क्या मतलब है? हर समय लड़ने को तैयार। बैल को कोई बहाना चाहिए, कोई बहाना भी नहीं चाहिए होता, वो तो ढूंढता रहता है। वो कहते हैं उसके सींगों में ना खुजली होती रहती है, ऐसा कहते हैं उसके तीखे सींगों में खुजली होती है। जब तक वो किसी को मारे ना, जब तक वो खुजलाए ना, उसको कुछ होता रहता है। तो बैल के तीखे सींग यानी हर समय लड़ने के लिए किसी ना किसी को ढूंढते रहना, कोई कोई कारण नहीं है, ऐसे ही दोष निकालते चले जाना। अच्छा भला सब आया हुआ है, उसमें से भी छिद्र निकाल के ले आना, लड़ने लग जाना। सुंदर साथ जी, कोई भी बात हो, हमें तो लड़ना ही है। चाहे आप अच्छी बात कर रहे हो, चाहे आप बुरी बात कर रहे हो, हमें तो बहस करनी है, बिकॉज हम बहस करने ही आए हैं। पहचान लीजिएगा, ऑलवेज इग्नोर नेगेटिव थिंग्स। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी कितनी आती रहती हैं, पढ़ा, इग्नोर किया, आगे बढ़े, बहस करने गए तो तीखे सींग हमारे भी हैं। बहुत ध्यान देना है। मुझे पता है कड़वा लग रहा होगा, मुझे पता है ये बातें कड़वी लगती हैं जब अपने दोष बताए जाते हैं। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, अपने दोष पता लगते हैं तो बहुत कड़वी लगती हैं बातें। पर जब तक ये कड़वी बीमारी पता नहीं लगेगी, तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा? इसलिए आज से सुंदर साथ जी, दाब तूल अर्ज का कोई भी लक्षण हमारे अंदर पाया जाता है, तो आगे से रहनी में बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान। ये क्यामत के सातों निशान किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही एक्सप्लेन किए गए हैं। पिया जी को पता था ब्रह्मवाणी कौन पढ़ने वाला है, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांगनाएं पढ़ेंगी। बहुत ही कम जीव होंगे जो इसको पढ़ भी पाएंगे, जो इसको ले भी पाएंगे अंदर। ईश्वरी सृष्टि पढ़ेंगी, कहाँ तक उनकी पैठ रहेगी, कहाँ तक वो पहुंच पाएंगी, पिया के हृदय तक पहुंचने की क्षमता केवल और केवल ब्रह्म सृष्टि में रहेगी। तो अगर हम स्वयं को ब्रह्म सृष्टि कहते हैं और बहस करते हैं, अपनी बुराई सुन के भड़क जाते हैं, सेवा से पीछे हो जाते हैं, मैं खुद ही पूरी अपनी ऊपर रखते हैं, लड़ने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, तो हम कौन हैं? हमारा जीव किस लेवल पे है? बहुत ध्यान दीजिएगा। अंदर इस जानवर का साइज कितना बड़ा है, ये बहुत बहुत ध्यान देने वाली बातें। कहने से कुछ नहीं होगा, पिया के दर्शन क्यों नहीं होते? देर आर सम रीजंस लाइंग बिहाइंड।
पीछे कुछ कारण छुपे हुए हैं जो नहीं होते। तो ये सारे विकारों की एक बात कर दी हुई है, एक ही जानवर दाब तूल अर्ज, और उसमें ये बात कर दी सारा मैं हो, लोभ ईर्ष्या सब दे दिया सुंदर साथ जी, ऑल इन वन, ऑल अंडर वन रूफ। इस जानवर को खत्म करना, सारे विकार खत्म। ऐसे नहीं होता, कहने से नहीं होता, सुनने से नहीं होता। ब्रह्मवाणी कैन डू इट। सुंदर साथ का संग कर सकता है, सुंदर साथ के लिए प्रेम की वाइब्रेशंस अंदर से निकलती हैं। कितने विकार पहले हमारे जलाती हैं, सुंदर साथ को कितना बेनिफिट हो रहा है आई डोंट नो। मेरे विकार जला के वो बाहर निकलती हैं, उसके लिए झुकना पड़ता है। सुंदर साथ जी से प्रेम करने के लिए झुकना पड़ता है, सुंदर साथ जी से प्रेम करने के लिए सेवा करनी पड़ती है, सुंदर साथ जी से प्रेम करने के लिए अपनी बुराइयों को, जो भी सुंदर साथ करते भी हों कभी, उसको नजरअंदाज करना पड़ता है। सुंदर साथ जी से प्रेम करते करते हृदय में कोमलता आ ही जाती है। तो आपने देखा केवल सुंदर साथ जी से प्रेम करने में दाबतूल अर्ज का कितना आकार छोटा होता होता बेचारा मर जाता है, देखा आपने। तो इजीएस्ट वे अपने आप होता जाता है सुंदर साथ जी। अब कहते तीखे सींग जो भी लड़ने के लिए ढूंढते रहते हैं, अपने घर में भी ध्यान दीजिएगा, जो घर में भी दाबतूल अर्ज बने हुए हैं, हर समय पत्नी पे चिल्लाते रहते हैं, बच्चों पे चिल्लाते रहते हैं, पति पे चिल्लाते रहते हैं, आसपास माँ बाप, आसपास के छोटे ब्रह्मांड पे बहुत ध्यान दीजिएगा। तीखे सींग इसका मतलब हमारे पास भी है। इसका कोई बहाना नहीं है कि मैं ऐसा क्यों करता हूं या मैं ऐसा क्यों करती हूँ। दाबतूल अर्ज का पुट इसका मतलब हमारे पास उसका कुछ अंश विद्यमान है, इसलिए हम शिकार ढूंढते रहते हैं, बिना बिना मतलब के लड़ते रहते हैं। किसी के भी साथ कोई कारण नहीं होता तो कारण पैदा करके लड़ते हैं, क्योंकि खुजली होती रहती है, सींगों में खुजली होती रहती है, उस खुजली को मिटाना होता है। दूसरे सामने वाले इंसान का कोई कसूर भी नहीं होता, सामने वाले सुंदर साथ का कोई फॉल्ट नहीं होता, बस हम सींग अड़ाने पहुंच जाते हैं उनके पास, क्योंकि खुजली हमारे अंदर मैं खुदी की खुजली हो रही है। सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी बड़ी सुंदरता से सब प्रकार की खाज खुजली का इलाज कर देती हैं, सब प्रकार की बीमारियों का इलाज कर देती हैं। इसलिए रोज हर रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ना बहुत जरूरी। बीतक साहब तैयार करती हैं हमें, कहते पढ़ लो पहले वाणी, असर नहीं ना हुआ आज तक। बीतक साहब से रहनी में उतर के उतरते उतरते वाणी पढ़िए, जो हमारी स्थिति है ना उसमें कितना कितनी गहराई और कितना भराव महसूस होता है। खोखला खोखला सा नहीं लगता, भरा भरा सा लगता है अंदर, सूखा सूखा से नहीं लगता, भीना भीना सा लगता है। ज्ञान शुष्क शुष्क सा नहीं लगता, भीगा भीगा सा लगता है। ये रहनी से फर्क पड़ता है सुंदर साथ जी। आंखें सुअर की होंगी, आंखें सुअर की। पहले किस पे गए? छाती पे, फिर गए पीठ पे, बहुत सीरियल ऑर्डर में आ रहे हैं। फिर किस पे गए सुंदर साथ जी? गर्दन पे, फिर कान पे, फिर सिर पर, और फिर आए हैं आंखों पर। कहते हैं आंखें सुअर की होंगी, आंखें गंदी नजर होती है ना सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान देना है। राजी, एक मैं बहुत प्यारा, पता नहीं कौन सी चर्चा सुन रही थी, उसमें कह रहे थे आज सुंदर साथ कोई नहीं बनना चाहता, राजी सब बनना चाहते हैं। राजी बन के सुंदर साथ जी बहुत बड़ा गुनाह है ये, बहुत ही बड़ा, जिसकी माफी नहीं होती, ऐसा गुनाह है ये। स्वयं को राजी कहला के आंखें सुअर की, ऐसा हो सकता है? मेरे पिया के नेत्र कैसे हैं, गंदगियां ढूंढते हैं। बहुत पहचान लीजिए सुंदर साथ जी, उम्र खो जाएगी अगर कोई स्वयं को राजी कहलाकर आंखें सुअर की रखते हैं। हमारे समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। भोला भाला सुंदर साथ, प्लीज बीवेयर सुंदर साथ जी, सावधान हो जाइए। जो स्वयं को राजी कहलाते हैं और कहते हैं कि इन शरीरों से सुख मिलेंगे, तो क्या केवल स्त्रियों को ही मिलेंगे?
बहुत बड़ा प्रश्न है, उनसे जाके पूछिएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ की मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। आई हेट कैरेक्टरलेसनेस। जी, राज्य की बातों को इन शरीरों पे घटा के जो भी ऐसे काम कर रहे हैं, सुअर की आंखों जैसे कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह होगा और भोगना पड़ेगा इस जीव को, बहुत बुरी सजा होगी। सुंदर साथ जी, संभल जाइए। और हमें हर स्त्री को माँ की तरह, बहन की तरह देखना है, केवल अपनी पत्नी को छोड़। हर पुरुष को भाई की तरह, पिता की तरह देखना है, अपने पति को छोड़ के बेटे की तरह देखना है, भाई की तरह देखना है, पिता की तरह देखना है। हर स्त्री को माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह आंखें झुकी रहे। सुंदर साथ जी, लक्ष्मण थे जो सीता जी के पैरों के आभूषण पहचानते थे, उनके चरणों के आभूषण पहचानते थे। बोले मुझे नहीं पता वो अपने हाथों में या अपने गले में या अपने शीश कमल पे क्या धारण करती, मैंने कभी उनके चेहरे की ओर देखा ही नहीं है। ये दुनिया के जीव हैं सुंदर साथ जी, जो मर्यादाएं सिखा रहे हैं हमें। बहुत ध्यान से, क्योंकि यदि दाबतूल अर्ज का एक भी लक्षण, ऐसा हो सकता है ये सारे नाम एक ही लक्षण हो, पर वो इतना बड़ा हो कि पूरा दाबतूल अर्ज बना देता हो। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो, शरीर चाहे उसका छोटा ही हो, छाती चाहे इतनी जालिम ना हो। सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। छाती शेर की, पीठ गीदड़ की नहीं होनी चाहिए, गर्दन मुर्गे की नहीं होनी चाहिए, कान हाथी के नहीं होने चाहिए। यहां से पतले ना रहे कान, उधर की ओर हो जाए। सुंदर साथ जी, अंतर कान, अंतर श्रवण, अंतर चक्षु भी खुले, अंतर श्रवण अंग जो है वो भी उसकी तरफ लगे। सिर पे पहाड़ी बैल के तीखे सींग बहुत पाए जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कुछ भी, और बिना गुस्सा आए ढूंढते रहते हैं, कई बार परेशान अपने घर से हैं, तीखे सींग सुंदर साथ को चुभोते रहते हैं। आंखें सुअर की सुंदर साथ को भी नहीं छोड़ती हैं, किंतु मुख आदमी का होगा, मुख आदमी जैसा ही दिख रहा होगा, इंसान जैसा ही दिख रहा होगा। कहाँ ये उनका वर्णन हो रहा है, ये हमारा ही वर्णन हो रहा है। सुंदर साथ जी, जब तक दूसरों पे घटाते रहेंगे ये जानवर अंदर पलता बढ़ता रहेगा। उंगली अपनी तरफ कर लीजिए, डर जाएगा, बस अब मेरा काम होने वाला है, अब बीतक साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं, अब श्री जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ देखना शुरू कर दिया है। अब सुधार आएगा ही आएगा। सुंदर साथ जी, शरीयत का पालन करने वाले जाहिरी मुसलमान, अब तक हमने दो किए हैं, आजूज माजूज, 100 गज का 1 गज का कभी नहीं भूलेंगे। क्यामत के ये निशान कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी क्यामत के निशान है। सुंदर साथ जी, कायमी हो जाना, कयामत होता है कायम हो जाना, ईमान पे कायम हो जाना। ये सारे निशान कलयुग के आज भी हो रहे हैं, हम पे भी घटित हो रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे। आजूज माजूज किसी को भी समझाना हो, हर सुंदर साथ खड़ा होके समझा पाएगा। दूसरा, दाब तूल अर्ज, शरीयत का पालन करने वाले जाहिरी मुसलमान इसका वास्तविक रहस्य नहीं समझते हैं। आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी खुलासा में इसका रहस्य इस प्रकार स्पष्ट किया है। किस प्रकार स्पष्ट किया है, ये देखिए। आए वसीयत नामे मक्के से, जी शायद इसमें नहीं है, कोई बात। आए वसीयत नामे मक्के से, उठ्या कुरान दुनी से बरकत। मक्का मदीना से शरीयत के बादशाह औरंगजेब के पास 4 वसीयत नामे लिख कर आए, जिनमें उन्होंने कसम खाकर लिखा था कि मक्का से कुरान की सफकत तथा बरकत उठ गई है। तथा आए वसीयत नामे मक्के से, मक्का मदीना से औरंगजेब के पास 4 वसीयतनामे लिखकर आए थे। ये हुआ है, एक्चुअली सच्ची घटना।
उठया कुरान दुनी से बरकत, और उन्होंने कसम खा के लिखा था मक्का से कुरान की बरकत शफकत उठ गई है। सो 11 सदी अंत उठसी, और यहाँ से नूरी ज्ञान का झंडा भी उठ गया है। 11 सदी अंत उठसी, रूहें हादी कुरान सोहबत। ये देखिए इनकी सोहबत से ये सारा कुछ हो गया है। 11वीं सदी के अंत में सब उठ गया। ईमान से रहित मनुष्यों में दाब तूल अर्ज, अरे वाह बहुत ही सुंदर। हमारा ईमान डगमगाता है कि नहीं डगमगाता, पर दाब तूल अर्ज हमारे अंदर है कहते हुए बड़ी वो होती है। हम क्यों कहें ऐसा, ये भी मैं है, ये भी मैं है सुंदर साथ जी। ईमान से रहित मनुष्यों में, हमारा ईमान भी इतना पक्का हो गया होता तो फिर हम समर्पण और उस राह पे चल ना पड़े होते। इसका मतलब कमी तो है, हम भी डिग जाते हैं कभी कभी। इसका अर्थ क्या हुआ, उनके हमारे अंदर, उनके अंदर नहीं, दापतूलर्स जानवर भी है, किसी के अंदर कम है किसी के अंदर ज्यादा है, मात्रा थोड़ी डिफर कर रही है पर है तो सबके अंदर। इसको खत्म करने पे जोर देना है अब सुंदर साथ जी। दाबतूलर्स जानवर की सभी विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं है कुरान में लिखा हुआ है तो मुसलमानों में है। हमारे बारे में, हमारी ब्रजराज के बारे में भी कुरान में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें, सब में है, ये सारे जीवों में। उस जीव सृष्टि नहीं, ब्रह्म सृष्टि के साथ भी जो जीव लगे हुए हैं उनमें भी है। इसी को रहनी में आना कहते हैं सुंदर साथ जी। उस जानवर रूपी इंसान की छाती को शेर का इसलिए कहा गया, जिस प्रकार शेर निर्दयता पूर्वक पशुओं का संहार करता है, उसी प्रकार इंसान भी दया प्रेम से रहित होकर अन्य प्राणियों को पीड़ा देने वाला हो जाता है। हम नहीं देते सुंदर साथ जी पीड़ा, कुछ भी कहते हुए सोचते भी नहीं है कि उसका दिल कितना दुखा होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। सा कहते हैं शब्दों के घाव तो भरते ही नहीं है, सालों सालों तक नहीं भरते। हम शब्दों से कितनों को मार के आते हैं, कितने घाव हम देकर आते हैं। हम तो शेर से भी ज्यादा निर्दयी हैं कि ब्रह्मवाणी मिलने के बाद भी इतनी क्रूअल, इतनी क्रूरता हमारे अंदर है सुंदर साथी। गीदड़ की पीठ बड़ी कमजोर होती है, वो डंडे के सामान्य प्रहार को भी सहन करने में असमर्थ होती है। मनुष्य भी क्यामत का समय आ जाने पर धर्म के शुभ कार्यों से दूर रहने वाला हो जाएगा। ये अपने घर में जरूर सुनाना है हम सब ने सुंदर साथी। माया के कामों में धन खूब खर्च करेगा, धर्म के कामों में नहीं करेगा। और ये धन कौन सा धन है सुंदर साथ जी, ये तन का धन भी है, ये मन का धन भी है, ये धन भी है, ये सेवा भी है, ये समय का धन भी है सुंदर साथ जी। समय खूब खर्च करेगा, मूवीज देख लेगा बैठ के, पिक्चर देख लेगा, घूमने चला जाएगा, विदेशों में घूमने चला जाएगा, हर जगह थीम पार्क्स में चला जाएगा, गोवा में चला जाएगा, हर जगह वो घूमने फिरने चला जाएगा, एंटरटेनमेंट पे खूब खर्च करेगा। आज बजट भी बनाया जाता है ना, पहले जमाने कुछ और होते थे, आज जब घर का बजट भी बनाते हैं उसमें एंटरटेनमेंट का सेक्शन अलग से बनाया जाता है कि इस बार हमने अपनी एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करना है। यानी कि मूवी देखने जाना है, बाहर खाना खाने जाना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें उधर घूमने जाना है, साल में गर्मी की छुट्टियों में यहाँ, सर्दी की छुट्टियों में यहाँ, खूब खर्च करेगा। अपना समय भी, अपना धन भी, अपना तन भी खर्च करेगा उसमें, अपना मन भी उसकी प्लानिंग में खर्च करेगा, पर धर्म के कामों के लिए उसके पास समय नहीं निकल पाएगा। इसको कहते हैं गीदड़ की पीठ होना। मुर्गे की गर्दन अति आवश्यक कार्य जैसे दाना चुगने आदि में भी बड़ी कठिनता से झुकती है। क्यामत आने पर इंसान, ये जब 5वां दिन चल रहा था ना सुंदर सा जी, तब की बातें हैं, तब से और कितनी गिरावट आ गई है हमारे हमारे आचार विचार व्यवहार और चरित्र में। 400 साल हो गए, कोई कम थोड़ी है सुंदर सा जी, शताब्दियां बीत गई और कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चरित्र कम कम कमतर कमतम होते जा रहे हैं।
पर इंसान इतना अधिक अभिमानी स्वभाव का हो जाएगा कि वो बड़े बुजुर्गों, महापुरुषों को प्रणाम करने में भी अपना अपमान समझेगा। मैं का ही तो ये खेल है सुंदर साथ जी सारा। हम श्री मुखवाणी में तो लिखा ही गई यही गया है कि मैं यदि खत्म हो गई, सबसे बड़ा आड़ा मेरे और पिया के बीच में जो देखने नहीं दे रहा ना, वो मैं का आड़ा है। मैं का ही ये पर्दा है सुंदर साथ जी। ये हट गया, मुर्गे सी गर्दन अगर झुकने लग गई, उसमें अगर ऐसी नसें आ गई कि वो झुक सकती है, तो बस आधा काम हो जाएगा सुंदर साथ जी। हाथी अपनी स्तुति पर ध्यान नहीं देता, प्रशंसा हो रही है ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपने प्रति कहे हुए कठोर शब्द को अवश्य याद रखता है तथा बदले की भावना में जलता रहता है। हम तो नहीं करते ना, हमें याद होता है उसने ऐसे कहा था मुझे, इस समय पे उसने ऐसा कहा था, तो इसका मतलब हाथी जैसे कान हमारे भी हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। कितने सालों, पुराने सालों की बातें गांठ बांध के अंदर रखी हुई, आज भी फोन नहीं करते हम उनको। आज कान ठीक करने की दवाई डाल लीजिए, कर लीजिए फोन सुंदर साथ जी। हमें नहीं याद रखना ये सब, कर दीजिए मैं को नीचे, धनी जल्दी मिल जाएंगे। अपने आसपास इतना सुंदर ऑरा हमारे पास होना चाहिए, इतनी प्यारी तरंगे निकलनी चाहिए सुंदर साथ जी, प्रेम ही प्रेम। अगर अंदर कहीं ये बैठी हुई है ना बातें, तो वही रोक रही हैं धनी से मिलने को, निकाल दीजिए उनको बाहर। स्वतंत्र उन्मुक्त हो जाइए, फिर उड़ेंगे उस नभ में, उस गगन में जहां प्रेम ही प्रेम। जी सुंदर साथ जी, आगे कल करेंगे, समय हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दाप तूल अर्ज के बारे में कहते कहते कहीं कुछ कठोर वचन निकल गए हो सुंदर साथ जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। मैं अपने बारे में ही कह रही थी, मैं किसी के बारे में कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ। प्रणाम जी।